आज के युग के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो इस समय है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस 2। ज़्यादातर जो 40 साल से ऊपर वाले हैं उनको होगी डायबिटीज़ मेलाइटस 2, और 40 साल से नीचे वाले हैं उनमें होगी डायबिटीज़ मेलाइटस 1। कई जो बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, यानी उनके इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो वो शुरुआत से जो बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के होते हैं या 1 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद से ही उनके इंसुलिन चालू हो जाते हैं, यानी उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं। लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस 2 के पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन बनता तो है पैनक्रियाज में, लेकिन जो इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं बीटा सेल वो कम हो जाते हैं। उसके कारण जो इंसुलिन जो निकलता है उसके अंदर वो शुगर को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाता, और इस तरह से जो पेशेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कारण उसमें है हमारा खान पान। खान पान कैसे कि आज के युग के अंदर बहुत हाई कैलोरी डाइट चल रही है, जैसे कि आप सब लोग मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें एक हाई कैलोरी होती है। आपकी एक बर्गर के अंदर 500 कैलोरी होती है। वहीं अगर आप मीठे की बात करोगे तो मीठे के अंदर अगर आप एक रसगुल्ला भी ले रहे हो तो उसमें 250 कैलोरी है। ज़्यादा ज़्यादा जो तेली चीज़ें होती हैं जैसे कि कचौड़ी हो गई, समोसे हो गए, जो हमारे देसी फास्ट फूड है उसके अंदर भी बहुत भारी कैलोरी होती है। 300 कैलोरी एक कचौड़ी और एक समोसे के अंदर होती है, और जब इतनी कैलोरी हमारे शरीर में जाती है और उसके साथ हम खाना भी खाते हैं तो बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा बनती है। क्योंकि शुगर तो सब्जी खाओगे उससे भी बनेगी, लेकिन जब आप हाई कैलोरी की चीज़ें खाओगे तो उसमें हाई शुगर बनेगी, और फिर जो होगा वो पैनक्रियाज को और लिवर को डैमेज करेगी। और जब पैनक्रियाज डैमेज होगा तो बीटा सेल कम हो जाएंगे और वो शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की चीज़ें होती हैं वो हैं दवाइयाँ। हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। तमाम तरह की दवाइयाँ हैं जैसे ग्लिमिपिराइड है 1 mg 2 mg, और मेटफॉर्मिन है। ये प्राइमरी ड्रग है डायबिटीज़ मेलाइटस की। हम डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ग्लिमिपिराइड 1 mg विद प्लस मेटफॉर्मिन देते हैं 500 mg, और उसके बाद अगर उससे रेगुलेट नहीं होती तो ग्लिमिपिराइड 2 mg विद मेटफॉर्मिन देते हैं। उसके बाद और सारे नए नए तरह के हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लोगों में इतनी सारी डायबिटीज़ है, इतनी ज़्यादा हाई डायबिटीज़ है कि इनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हम ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मेटफॉर्मिन 500, ग्लिमिपिराइड प्लस पायाग्लाइटाजोन, मेटफॉर्मिन 500, ग्लिमिपिराइड 1 mg या 2 mg विद वोग्लीवो 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg, और आजकल तो नया और तरह के नए नए तरह के सॉल्ट आ गए। अब हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक तरह से शुगर की चीज़ें जितना भी मीठा है उसको अवॉइड करना। दूसरा, एक बाहर का फास्ट फूड और शुगर यानी मिठाई, इन दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करेंगे और सिर्फ घर का खाना खाएंगे उससे भी हम शुगर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और कई लोगों ने जिसमें इन चीज़ों में चेंज किया, अपने खान पान में चेंज किया, तो उनकी शुगर की दवाइयाँ कम हो गई। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है मॉर्निंग वॉक। कैलोरी बर्न कब होगी? मॉर्निंग वॉक से होगी, क्योंकि जो शुगर होती है उसका डिपोजिशन हमारी मसल्स में होता है, और जब पसीना बहेगा, जब हम वहाँ पर दौड़ लगाएंगे या हम मॉर्निंग वॉक करेंगे यानी ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, तेज वॉक करेंगे कम से कम 2 से 5 किलोमीटर, तो बॉडी में कैलोरी बर्न होगी और शुगर जो होगी वो कम हो जाएगी। ये सबसे बड़ा तरीका होता है आपका कि हम शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक से। मॉर्निंग वॉक, अब लोग जैसे हम बताते हैं लोगों को कि मॉर्निंग वॉक करो, तो लोग क्या करते हैं 2 से 5 किलोमीटर 1-2 दिन चल लिए और एकदम जो है थक गए, फिर उन्होंने तीसरे या चौथे दिन विड्रॉल कर दिए। लेकिन इस तरह से नहीं होगा। पहले आप शुरू करिए 1 किलोमीटर, पहले धीरे धीरे चलना है, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाना है और धीरे धीरे अपने किलोमीटर बढ़ाने हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम 7 दिन हम 1 या 2 किलोमीटर चले, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर चले 7 दिन बाद, और फिर उसके बाद जब 20 दिन हो गए तो उसके बाद हमने 3 से 5 किलोमीटर चालू कर दिया। लेकिन इस रूटीन को तोड़ना नहीं। हमेशा जो बेस्ट होगी आपकी वॉकिंग वो होगी सुबह के टाइम पे भूखे पेट या शाम के टाइम पे। कभी भी खाना खाने के बाद वॉकिंग नहीं करनी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है हमें, यानी हमें ब्रिक्स वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जैसे आपको लगे, और अपने खान पान को कंट्रोल करना है। तो हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको भी हम छोड़ सकते हैं। यही डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा एक हथियार है। और आजकल जो रिसर्च हो रही है, बहुत सारे रिसर्चर बता रहे हैं कि भाई जो हमारी बिस्लरी की बोतलें होती हैं उसके अंदर एक केमिकल होता है, जब वो जो बिस्लरी की बोतल सूरज की रोशनी से कांटेक्ट करती है तो वो केमिकल रिलीज होता है उस बोतल से पानी के अंदर, और वो पानी हम जो है बिस्लरी का मिनरल वाटर समझ के पीते हैं, और वो भी जो होता है हमारे पैनक्रियास को खराब करता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन होता है, तो वो साउंड पॉल्यूशन हमारे ईयर ड्रम पे एक्ट करता है,
और यहाँ से एक नस होती है जो उस पर एक्ट करती है आपके पैनक्रियास पे, और उसको भी वो डैमेज करती है, यानी बीटा सेल को वो भी कम कर रहा है। तो नॉइज पॉल्यूशन से हमें बचना है। और इस तरह की जो बाहर की जो बोतलें हैं, जो बिस्लरी का पानी है, जो मिनरल वाटर की बोतल है जो धूप में रखी रहती हैं, उनसे हमें बचना है। कम से कम हमें इसका यूज करना है, स्टील बोतल का ज्यादा यूज करना है। तो उससे हम एक्स्ट्रा जो रिसर्च हुई है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे भी जो है पैनक्रिया डैमेज है।